पढ़ेंगे क्लास 12 में गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, इसमें 3 अनुप्रयोग मैं पढ़ा चुका हूँ। आज हम चौथा अनुप्रयोग देखेंगे, गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करते हैं उसको आज हम सीखेंगे और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओ केंद्र और कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली कवच लेते हैं। ओके, तो देखो ये कैपिटल ओ केंद्र और कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली को कवच लिया जो प्लस क्यू आवेश से एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। अब स्क्रीन पर देख सकते हो, ये देखो ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक गोली कवच है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है। अब इस गोली कवच के कारण हमें क्या करना है, इससे आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या करते हैं, अलग अलग स्थितियों में ज्ञात करते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिंदु P जो है गोली कवच के बाहर है। ठीक है, दूसरा स्थिति हम ये लेंगे जब बिंदु P जो है गोली कवच के पृष्ठ पर आ जाएगा, और तीसरी स्थिति हम ये लेंगे जब बिंदु P जो है गोली कवच के अंदर आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये कि हम यहाँ पर गोली कवच के कारण 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। पहला, जब R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ओके, जब स्मॉल r जो है कैपिटल R से बड़ा हो, अर्थात जब बिंदु जो है गोली कवच के बाहर है। ठीक है, सेकेंड केस हम लेंगे R इज इक्वल टू R। R इज इक्वल टू R कहने का मतलब ये कि बिंदु P जो होगा वो गोली कवच के पृष्ठ पर आ जाएगा। ओके, और तीसरा केस जो होगा इसका R इज लेस देन कैपिटल R। R इज लेस देन कैपिटल R, इट मींस कि बिंदु P जो होगा वो गोली कवच के अंदर आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहला हम केस देख रहे हैं, 3 स्थितियों में हमने देखा, उसमें से हम पहला केस देख रहे हैं R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो R इज ग्रेटर देन कैपिटल R कहने का मतलब क्या है कि जब बिंदु कहां हो, जब बिंदु गोली कवच के बाहर स्थित हो, जब बिंदु गोली कवच के बाहर स्थित हो, गोली कवच के बाहर स्थित हो। तो गोली कवच के बाहर स्थित हो, इस कंडीशन में हम कैसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचेंगे जो बिंदु P से होकर गुजरेगा और जो कि एक बंद राशि पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। ओके, बंद राशि पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा, इट मींस दैट कि हम इसमें गॉस का अनुप्रयोग लगा सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो ये हमने स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचा जो बिंदु P से होकर गुजर रहा है, और ये जो होता है एक बंद राशि पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। तो इस बंद राशि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। दूसरा चीज कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब इसके पास क्या होगा, दिशा होगा। तो दिशा क्या होगा, तो हम पहले भी पढ़े हैं कि किसी भी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होता है वो अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। इस तरीके से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगा वो अभिलंबवत या फिर त्रिज्यीय क्या होगा, बाहर की ओर होगी। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो गोली पृष्ठ बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं फाई ई बराबर होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक ऐसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, इसलिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन जो करेंगे कैसे करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। और ds क्या है, वो पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यहाँ पर पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने क्या लिया है, कि बिंदु P जो है इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने लिया ds, और क्षेत्रफल कैसा राशि है, ये भी सदिश राशि है। तो इसकी दिशा किधर होगा, इसकी भी दिशा क्या होता है, अभिलंबवत बाहर की ओर। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं ds और E दोनों के बीच बनने वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो दूसरा चीज हम बोले कि ये डॉट प्रोडक्ट है, सदिशों का अदिश गुणनफल है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, डॉट को हटाएंगे, इसमें cos का गुना हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा E ds
cos थीटा। अब थीटा मीन्स E और DS के बीच बनने वाला कोण। E और DS के बीच बनने वाला कोण मतलब देखो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, तो दोनों जो है एक ही दिशा में है, इसलिए दोनों के बीच बनने वाला कोण क्या होगा, 0 होगा। इसलिए थीटा के जगह में क्या रखूंगा मैं, 0 रखूंगा। ओके, अब आप देख सकते हो फाई E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ds cos 0। cos 0 का मान कितना होता है 1, तो cos 0 की जगह पे क्या रख दूंगा मैं 1। ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन e ds। ओके, अब ये क्या है, अचर राशि है, अचर राशि है तो इसको इंटीग्रेशन साइन से क्या कर दूंगा, आउट कर दूंगा। तो इंटीग्रेशन साइन से आउट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये e आउट हो गया इंटीग्रेशन साइन से, तो ये इंटीग्रेशन साइन के अंदर क्या बचेगा, ds। क्या बचेगा, ds। अब ये कैसे इंटीग्रेशन है, क्लोज इंटीग्रेशन है, बंद समाकलन है। इसका बंद समाकलन है r त्रिज्या के गोले का बंद समाकलन है। तो r त्रिज्या के गोले का बंद समाकलन कहने का मतलब क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ds बराबर होता है गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। ओके, तो गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, सबको पता है कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। इससे मैं क्लोज इंटीग्रेशन ds की जगह में क्या रखूंगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये फाई e इज इक्वल टू हो जाएगा e इंटू कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। ओके, तो ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया क्या, फाई इज इक्वल टू बंद गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स मिल गया। क्योंकि हमको क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए E को एज इट इज रखेंगे, 4 पाई r स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करेंगे। तो देखो मैंने E को एज इट इज रखा, 4 पाई r स्क्वायर को इधर मैं ट्रांसपोज करूंगा, या फिर आप दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करो। और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5, इसको दे दो क्या, इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब हम क्या जानते हैं, ये हमने कहा हमारे कॉन्सेप्ट से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ओके, लेकिन हम गाउस प्रमेय से, कौन से प्रमेय से, गाउस प्रमेय से, गाउस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, फाई e बराबर होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कंपैरिजन करेंगे तो देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड फाई e है और इक्वेशन 2 का भी लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो फाई e है। जब इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, दोनों समीकरण का तुलना करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये निकल गया, क्योंकि e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमको क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए हम E को एज इट इज रखेंगे, बाकी टर्म्स को मैं ट्रांसपोज करेंगे। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये Q 4 पाई r स्क्वायर को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो ये 4 पाई r स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। और यही जो होगा बंद पृष्ठ के कारण या फिर गोलीय कवच के कारण उस आखिरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विशिष्ट व्यंजक होगा। तो इस तरीके से हमने देखा पहला स्थिति, कौन सी स्थिति, पहला केस जब बिंदु P जो है वो गोलीय कवच के बाहर है। अब हम बात करेंगे दूसरा केस, सेकेंड केस की बात करेंगे। तो सेकेंड केस आप देख सकते हो, सेकेंड केस है हमारे पास केस नंबर 2, r इज इक्वल टू r। r इज इक्वल टू r, इसका मतलब क्या होता है, जब बिंदु P गोलीय पृष्ठ, गोलीय कवच के पृष्ठ, गोलीय कवच के पृष्ठ पर स्थित हो, गोलीय कवच के पृष्ठ पर स्थित हो, अर्थात ये बिंदु P गोलीय कवच के बाहर ना होकर कहां पर आ जाएगा, गोलीय कवच के पृष्ठ पर। ओके, जब गोलीय कवच के पृष्ठ पर आ जाएगा तो ये जो दूरी था r, तो किसके बराबर हो जाएगा, इस गोलीय कवच की त्रिज्या r के बराबर होगा। तो वही चीज मैंने लिखा, r बराबर कैपिटल R। तो इस स्थिति में कुछ नहीं करना है, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 दे दो, समीकरण नंबर 3 में स्मॉल r की जगह में क्या रख देना है, कैपिटल R। ठीक है, तो आप इजीली पेपर क्या कर सकते हो, उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो। ओके, तो चलो रख देते हैं समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 क्या है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, सॉरी Q अपॉन R
स्क्वायर। अब पृष्ठ पर है इसलिए आर की जगह में क्या रखूंगा मैं, कैपिटल आर। आर की जगह में कैपिटल आर रखूंगा तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर। ये जो है गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जब बिंदु P जो है कहां पर स्थित हो, गोली कवच के पृष्ठ पर स्थित हो। अब हम तीसरा केस पर चर्चा करेंगे। तीसरा केस है हमारा क्या, आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो स्मॉल आर से छोटा कब होगा, जब बिंदु P इसके पृष्ठ पर स्थित ना होकर कहां पर हो, इसके अंदर आ जाए, गोली कवच के अंदर आ जाएगा। उस स्थिति में स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर होगा। इसको हम लिख सकते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 हम देखेंगे स्थिति तीसरा, आर इज लेस देन कैपिटल आर। आर इज लेस देन कैपिटल आर मतलब जब बिंदु गोली कवच के अंदर हो, गोली कवच के, जब बिंदु गोली कवच के अंदर हो, जब बिंदु गोली कवच के अंदर हो तो उस स्थिति में क्या होगा। ओके, तो चलो रखते हैं। बिंदु P जो है गोली कवच के अंदर है, ध्यान से सुनो, बिंदु P गोली कवच के अंदर है और आप आवेश को देखते हो तो आवेश जो हम देते हैं इस गोली कवच के बाह्य पृष्ठ पर ही वितरित हो जाता है। इसके अंदर कोई आवेश होता है क्या, नहीं होता है। इसके अंदर आवेश क्या होता है, 0। तो इस स्थिति में हम देखते हैं गोली पृष्ठ के अंदर आवेश जो होता है क्या होता है, 0। अब आवेश 0 हो गया तो उस स्थिति में हम समीकरण नंबर 3 को लेके चलेंगे। समीकरण नंबर 3 से हम क्या करते हैं, E is equals to 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। अब Q ही 0 है तो Q की जगह में क्या रखूंगा मैं, 0। तो Q की जगह में 0 रखूंगा तो पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0। तो E is equals to कितना हो जाएगा, 1/4πε0। ये 0 रख दिया मैंने, तो ये 0 रख दिया तो ये R स्क्वायर हुआ। ठीक है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बल पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो इस प्रकार हमने गोली कवच के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 स्थितियों में देखा। पहला, जब बिंदु गोली कवच के बाहर स्थित हो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = Q/4πε0 स्मॉल r स्क्वायर होता है। जब बिंदु P गोली कवच के पृष्ठ पर स्थित होता है उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर होता है। उसके बाद नेक्स्ट, जब बिंदु P गोली पृष्ठ के अंदर होता है उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है। ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।